नमस्कार साथियों। तो आज है 25 दिसंबर 2025। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी स्टॉक मार्केट इंडिया फैमिली मेंबर्स को मेरी क्रिसमस क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज क्रिसमस की वजह से बाजार भले ही क्लोज था, बट लास्ट डे मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन भी हमें देखने को मिला। बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा। और निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 26,139 पॉइंट पे, लगभग 0.14% गिरावट के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा क्रिसमस के नेक्स्ट डे, मतलब 26 तारीख को। जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे चल रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब इन भाई साहब ने एज सच कुछ मार्केट के ऊपर लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो मेंशन नहीं किया, बट इन्होंने एक बहुत वैल्यूएबल स्टेटमेंट दिया है। देखिए, इन्होंने कहा, वी मेंटेन अ पॉजिटिव बायस अमिड द ऑनगोइंग कंसोलिडेशन इन द इंडेक्स एंड कंटिन्यू टू recommend a buy on dip approach as long as Nifty hold its prevailing uptrend। तो इन्होंने बाय ऑन डिप की अप्रोच रखा, और साथ में मार्केट के बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट भी दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बैंक निफ्टी के बारे में एक लेवल मेंशन किया है कि 59,500 बैंक निफ्टी के लिए काफी वाइटल है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आप सबको पूछूं कि आपको क्या लग रहा है, जो भी आपका ओपिनियन है कल बाजार के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, होप फॉर रिबॉन्ड रिमेन एज लॉन्ग एज निफ्टी डिफेंड 26,000। तो मतलब देखिए, दोनों ही एनालिस्ट की तरफ से एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट तो आ रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि बाजार में एफआईएस की फ्लो आ नहीं रहा है, यही दिक्कत है। अब दूसरा एनालिस्ट ने कहा कि जब तक 26,000 के ऊपर है, बाजार में रिबाउंड हो सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा निफ्टी इंडिया जो फिक्स इंडेक्स या वॉलेटाइल इंडेक्स वो काफी नीचे आ चुका है। तो बाजार में सिंपल बात है, जितना वॉलेटिलिटी कम होगा, जितना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उतना ही एफआईएस की इनफ्लो आने का चांस बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि कब तक कंसिस्टेंट इनफ्लो मिलता है। अच्छा, वैसे देखिए, दूसरे एनालिस्ट ने एक रेंज मेंशन किया 26,200 से लेकर 26,500 ऊपर की तरफ, मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट, और नीचे की तरफ मेंशन किया 26,000 की लेवल एज अ सपोर्ट पॉइंट। खैर, इस टॉपिक को साथियों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम कवर करेंगे, बट उसके पहले अब चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी, रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपकी जीटीआरआई की तरफ से। जीटीआरआई क्या है? भारत की जो ट्रेड बॉडी। जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की इस बार जो एक्सपोर्ट है, लगभग $850 बिलियन के आसपास हो सकता है। मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 चल रहा है, अभी भी 3 महीना बाकी है, तो $850 बिलियन के आसपास होने का चांस है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 3% बढ़ेगा। वेल, अगर ऐसा हुआ तो नंबर मैं कहूँगा प्रीटी डिसेंट है, बिकॉज इतना सब कुछ इंसिडेंट होने के बाद, 50% टैरिफ लगने के बाद, अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा है ना, सही है। $850 बिलियन, लेट्स से क्या होता है, बट फिलहाल मैं कहूँगा अभी तो 3 महीना बाकी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, भारत की गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। इंडिया एंटर्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अ बीट लेट। तो इन्होंने कहा, भारत की गृह मंत्री ने, कि भारत हो सकता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में थोड़ा सा लेट पहुंचा, लेट एंट्री लिया, बट इट विल सून स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। तो एक तो भारत जो मेकिंग इंडिया स्कीम्स के तहत आपके सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा भी, उसको बेचेगा भी, मतलब बाहर एक्सपोर्ट भी करेगा। साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट आया है भारत की गृह मंत्री की तरफ से। देखिए, इन्होंने अब कहा दूसरे एक डिफरेंट सेक्टर के ऊपर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। मैं कहूंगा ये बात तो देखिए, अगर आप देखेंगे, मतलब थोड़ा डीपली 100% सही है। भारत में देखिए बहुत सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जैसे कि डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, इस टाइप की देखिए फर्टिलाइजर में क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें देखिए एक तो सस्ता मिलता है। अगर आप देखेंगे जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल गोबर की खाद हो गया या वर्मी कंपोस्ट हो गया, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और क्वांटिटी में बहुत लगता है।
जो लोग फार्मिंग से रिलेटेड है उनको पता है अच्छे से। और केमिकल फर्टिलाइजर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत देने काम चल जाता है, ठीक है, और प्राइस भी बहुत कम होता है। बट प्रॉब्लम केमिकल फर्टिलाइजर में ये बात सही है कि बहुत ज्यादा बीमार होता है लोग, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि बीचेस फॉर नेचुरल फार्मिंग। अब आप कहेंगे सर आपने ये सब टॉपिक कब से कवर करने लगा, तो एक्चुअली मैं कवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट आया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, और कल फर्टिलाइजर सेक्टर को नजर रखना, जिस वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर फॉर एग्जांपल जैसे कि एनएफएल हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर या राष्ट्रीय फर्टिलाइजर हो गया, इन सब के ऊपर नजर रखना, ठीक है, इसी स्टेटमेंट की वजह से। और मैं कहूंगा देखिए बात तो एकदम सही है कि जितना हो सके केमिकल फर्टिलाइजर को हमारे जो किसान भाई है वो कम यूज करेगा, और जितना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करेगा उतना ही कहीं ना कहीं देखा जाए बीमार लोग कम होगा, डिजीजेस कम होने का चांस है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, ये लास्ट डे की रिपोर्ट है जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी एक और बार मैं आपको बस रिमाइंड करवा देता हूं कि मोदी गवर्नमेंट प्लान बिगेस्ट एवर रेल सेफ्टी स्पेंड ऑफ रुपीज 1.3 ट्रिलियन, 1,30,000 करोड़ रुपए की दोस्तों स्पेंड करने जा रहा है सरकार रेलवे सेफ्टी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स दोस्तों अगेन कल रडार में लाइए, रडार में लाइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेलवे स्टॉक्स में हमने देखा ऑलरेडी रिकवर भी होना शुरू हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरा अपडेट है आपके आरबीआई की तरफ से। आरबीआई टू कंडक्ट 10 बिलियन डॉलर यूएसडी आईएनआर बाई सेल स्वैप ऑक्शन और 13 जनवरी। नजर रखना, रिसेंटली जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ड्रॉप हुआ है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई टोटल 10 बिलियन डॉलर दोस्तों यहाँ पे यूटिलाइज करने जा रहा है। 13 जनवरी उसका डेट भी फिक्स कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से क्या होता है, अभी तो फिलहाल देरी है, मतलब लगभग दो ढाई हफ्ता बाकी है। अच्छा, वेदांता की जो मालिक है अग्रवाल साहब, उनकी तरफ से भी कहा गया कि सिल्वर लगभग 125% गोल्ड से चल जाएगा, बुलिश ऑन सिल्वर आफ्टर 125% गोल्ड बेटिंग रैली। और ये भी फैक्ट है कि देखिए आज के डेट में मैं कहूंगा कि जो हमारे जियोपॉलिटिक्स है, मार्केट है ना, बहुत ज्यादा देखिए एक तो बदल रहा है, बदलने के पीछे भी कारण है। कारण क्या है कि देखिए इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी, इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि क्लैरिटी के अभाव, क्योंकि इसके पहले इतना मतलब ऐसा अनसर्टेन सिचुएशन बनता नहीं था, आज बन रहा है। मतलब आपको आज नहीं मालूम है कि कल क्या होगा, ये तो फैक्ट है। और जिस वजह देखिए माहौल जितना अनसर्टेन बनेगा ना, उतना ही जितने भी प्रेसिशियस कमोडिटी है फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर, उसमें डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी है जो कि हर एक देश दोस्तों एक्सेप्ट करते हैं, खास करके गोल्ड। और आज आप देखिए मतलब दुनिया भर की देश अपना जो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, जो गोल्ड की रिजर्व वो बढ़ा रहा है, भारत खुद बढ़ा रहा है फॉरेक्स रिजर्व को सेम रख के। अच्छा, कल के लिए दोस्तों वोडाफोन आइडिया की शेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस टू बी इन फोकस ऑन फ्राइडे, कल के लिए, एज कंपनी रिसीव 2 जीएसटी पेनल्टी ऑर्डर। भाई एक तो कंपनी लॉस के बाद लॉस कर रहा है, ऊपर से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 जीएसटी पेनल्टी नोटिस मिला ही। देखिए 83 करोड़, देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा 83 करोड़ बड़ी बात नहीं है, 83 करोड़ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भाई कंपनी को पास पैसा ही नहीं है उतना ज्यादा। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है शायद। तो जो भी है बहुत ही रिस्क, मतलब एक्सट्रीमली रिस्की कंपनी आप कह सकते हो, हाइप पे चलता है, सिर्फ हाइप पे चलता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपके बीपी टू सेल 65% स्टेक इन कैस्ट्रल टू स्टोन पीक फॉर $6 बिलियन, कैस्ट्रल इंडिया शेयर रेज। अच्छा, लास्ट डे कैस्ट्रल इंडिया की शेयर तो वैसे यहाँ पे बड़ा है, और कल भी दोस्तों इसको नजर रखना है, ठीक है, कैस्ट्रल के ऊपर। अच्छा, फिर आ जाइए आपके सेबी की तरफ से एकदम ताजा खबर आज की, एकदम ताजा खबर। सेबी इज एस नॉर्म फॉर डुप्लीकेट सिक्योरिटीज। तो सेबी ने कुछ रूल्स में बदलाव किया, या आप कह सकते हो थोड़ा सा और सहज कर दिया। फॉर डुप्लीकेट सिक्योरिटीज इंक्रीज लिमिट बढ़ाया है, सिंप्लीफाइज डॉक्यूमेंटेशन, 5 थिंग टू नो। तो थोड़ा बहुत पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी पॉइंट। जैसे कि देखिए पहले जो मतलब कह सकते हो कि जो साइज था वो 5 लाख का था, उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी और ज़्यादा इजी कर दिया ताकि और जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है, कामकाज। यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हो, देखिए नंबर 1 पॉइंट जो कि 10 लाख तक कर दिया है। ये सब पॉइंट तो कहीं ना कहीं देखा जाए कल जो हमारे कैपिटल मार्केट की शेयर है फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रो, एंजल, बीएससी, वो रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए आपकी एक और अपडेट मैं आपको देता हूँ कि इंडिया पेट्रोल पंप नेटवर्क सरपेसेस 1 लाख। भारत में टोटल 1 लाख दोस्तों क्रॉस कर चुका है। पेट्रोल पंप होता है ना, आप लोग पेट्रोल डीजल भराने जाते हो। थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर यूएस चाइना, अमेरिका और चाइना के बाद भारत दोस्तों इस मुद्दों पे तीसरा
लार्जेस्ट बन चुका है। अच्छा फिर आ जाइए, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, सेंटर रैप अप मेगा ई बस टेंडर, पीएमआई बैक हाफ ऑफ 10,900 करोड़ बस। इट्स अमेजिंग, ह्यूज ह्यूज, समझ पा रहे हो ना। ये लास्ट डे की अपडेट, रात की, देखिए 24 दिसंबर रात की अपडेट। तो कल दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल आपकी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो गया, आपके अशोक लैंड हो गया, उसको नजर रखना। अच्छा, हमारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है मार्केट के बारे में। आफ्टर अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट मार्केट टू डिलीवर स्टेडी ग्रोथ इन 2026। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से अगले साल के लिए फोरकास्ट किया है कि मार्केट में एक स्टेडी ग्रोथ हो सकता है। बट देखिए, हम 2025 के एंड में खड़े होकर ये बता नहीं सकता कि 2026 की अंत तक क्या होगा। बट हाँ, आशा रखता हूं कि देखिए, अगर सिचुएशन फेवर में रहा तो क्या होगा, देखिए सिचुएशन अगर फेवर में रहा भारत की, तो क्या होगा कि एफआईएस की इन्फ्लो आएगा। और एफआईएस की इन्फ्लो आने पे ही याद रखना, विदाउट एफआईएस फ्लो कुछ हो नहीं सकता। तो एफआईएस की फ्लो जैसे ही आएगा, मार्केट में बहुत ही अच्छे से स्टेडी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वैसे दोस्तों देखिए, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज देना था वो आपको मैं दे चुका हूं। अब चलिए कुछ और भी अपडेट पे लेके चलता हूं आपको, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ओके, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अच्छा, फिलहाल देखिए, यूएस मार्केट तो आपको पता है कि लास्ट डे आधा तक ओपन था, आधा तक क्लोज था। आज तो फुल डे क्लोज है, क्रिसमस की वजह से इंडियन मार्केट भी क्लोज था। बट इवन आज यूएस की फ्यूचर, मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर भी आप देख सकते हो क्लोज है। हमारे क्रूड ऑयल की इंडेक्स भी क्लोज है, सब क्लोज। आज आज कुछ डेटा भी नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ। करेंसी मार्केट भी क्लोज है आज, सिर्फ आपकी गिफ्ट निफ्टी ओपन है। शुक्र है कि गिफ्ट निफ्टी ओपन है, और थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको एकदम रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ना आप लोग। ये देखिए, रात 10:17 की डेटा है, और आज गिफ्ट निफ्टी भी जल्दी क्लोज हो जाएगा, याद रखना, रात में। ठीक है, और अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 26,131 पॉइंट पे। 26,131 पॉइंट पे, मतलब जहां पे लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से 8 पॉइंट नीचे। अब देखिए, ये देखने के बाद मैं आप सभी को कहूंगा, बहुत ज़्यादा देखिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कल फिर से गिरेगा नहीं गिरेगा, वो बात की बात है। अभी हो सकता है कि थोड़ा वीक वीक या वीकनेस चल रहा है, कल सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है। तो एक काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, देखिए अभी तो कोई इंडेक्स ओपन भी नहीं है ना, ये एक दिक्कत है, क्रिसमस की वजह से पूरा सब इंडेक्स बंद है। तो एक काम करता हूँ मैं, दोस्तों याद रखना, कल देखिए सुबह 9:15 पे तो बाजार नॉर्मली ओपन होता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको उसके पहले 8 साढ़े 8 बजे के बीच आपको मैं, मेरे इंस्टाग्राम है ना, मेरे इंस्टाग्राम में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा। तो आपको थोड़ा बहुत एस्टिमेट तो मिल जाएगा कि रफली कैसा हो सकता है, माहौल कैसा बन सकता है। और दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, मुझे फॉलो कर जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं अक्सर तो जानकारी देता रहता हूँ, और कल सुबह भी दे दूंगा, कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे देखिए, जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था कि एफएस की फ्लो चाहिए, एफएस की फ्लो आया था, ऐसा भी नहीं कि नहीं आया था। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार एफएस की खरीदारी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ता पता नहीं एफएस की फिर से मूड बदल गया। सोमवार मंगलवार लास्ट डे, इवन बुधवार बेच दिया है। ये लास्ट डे की डेटा है, लगभग 1700 करोड़ को बेच के निकल गया। देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट हाँ, ये मैं कहूँगा रियलिटी है कि एफएस की बिना मार्केट में कोई स्टेडी ग्रोथ नहीं हो सकता, सिंपल बात है, एज सिंपल। अच्छा, बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से वही पुरानी चीज चल रहा है, इसमें नया बात नहीं। अच्छा, आज दुनिया भर की मार्केट भले ही क्लोज था, याद रखना TA35, मतलब इसराइल की मार्केट ओपन था, ये देखिए 25 तारीख। ठीक है, और आज TA35 में गिरावट हुआ भाई, 3% गिर गया TA35। ओके, इसराइल की मार्केट आज काफी वीक था, काफी कमजोर था। तो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था आपको मैं दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। और उसके पहले आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से आपको मैं बार बार रिमाइंड करवा देता हूँ, अदरवाइज लोग भूल जाते हैं बाद में। अच्छा, कल एक काम तो करना, कल सुबह सुबह देखिए, मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का अपडेट तो दे दूंगा। ठीक है, और देखिए गिफ्ट निफ्टी का अपडेट दे दूंगा, साथ में अगर कुछ न्यूज मिल गया इंस्टाग्राम में मैं आपको दे दूंगा। आप लोग सिर्फ एक ही काम करना, गूगल में आके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर के ऊपर ट्रैक कर लेना, क्योंकि देखिए आज हो सकता है क्लोज है, कल सुबह ओपन हो जाएगा श्योर।
डॉ जोन्स एंड नैस्डैक के फ्यूचर को गूगल में सर्च करना। बाकी न्यूज़ जो भी आएगा, अगर रात में कुछ वाइटल न्यूज़ आता है मिडनाइट पे, मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी का अपडेट इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर भी नोट कीजिए। नंबर 1 सेक्टर मैं कहूँगा कल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वाइटल है। फिन निफ्टी जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको बैंक, एनबीएफसी दोनों इंक्लूडेड है। इसके अलावा आईटी सेक्टर, बिकॉज लास्ट डे हमने देखा था यूएस मार्केट रिकवर किया था और आईटी रिकवर करने का चांस है। और मेटल सेक्टर, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ मेटल सेक्टर को इग्नोर मत करना। जितना मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा मेटल सेक्टर की बेनिफिट होगा। अच्छा, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न देख सकते हो आप। अब आ जाइए, यहाँ पे आपको जितने भी कैंडल्स दिख रहा है ये सब एक एक दिन की आपको मतलब दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 2 लाइन दिख रहा है ना, एक आपके ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल बूमिंग एवरेज, और नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर की लाइन, ये हो गया 50 दिन की ईएमए, ठीक है। तो बेसिकली इंडिकेटर से इसके अलावा और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिंपल। आज आप आ जाइए ऊपर की तरफ, लास्ट डे जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था कहाँ पे, ये लेवल पे पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब 2 दिन पे, चाहे बुधवार की बात करें चाहे मंगलवार की बात करें, यही बनेगा अगला रेजिस्टेंस, याद रखना। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि मार्केट अभी एक ऐसा स्थिति में खड़े है, यहाँ से 26,200, 26,250, इसको क्रॉस करना है, इसके ऊपर होल्ड करना, ये जरूरी है। क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था यहाँ पे पहुंच तो जरूर गया था, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो नवंबर पे पहुंच जरूर गया था, नवंबर अक्टूबर में पहुंच जरूर गया था, बट होल्ड नहीं कर पा रहा था, ये दिक्कत है। तो इस लेवल को जितना जल्दी होल्ड करेगा उतना ही फर्दर ऊपर रिकवरी करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको मैं बता दिया। अब बात करेंगे साथियों सपोर्ट कहाँ पे है, ध्यान से देखिए। सपोर्ट के लिए मैं आपको देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। सपोर्ट यहाँ पे जो नीचे की तरफ दिख रहा है एज पर यस्टरडे क्लोजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो रेड कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए रफली 26,050 से लेके 26,000, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है नीचे एज अ सपोर्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट, और रेजिस्टेंस आपको मैं बता दिया ऊपर की तरफ जो रेंज है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, वाइटल इसलिए भी है बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कौन सी लेवल पे, बैंक निफ्टी की जो 20 डेज की ईएमए है इसको होल्ड करना मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है, ये है आपके 59,300 का लेवल, इसको होल्ड करना आवश्यक है बैंक निफ्टी के लिए, तभी पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ मूव करना, ठीक है। और नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया आपका 59,000 की ये लेवल, क्लियर। सो दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी की डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है इस बारे में, कमेंट करके पूछिए। बाकी देखिए जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है, तो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो हाँ नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।